नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के नए बने वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि शहरी सहकारी बैंकों को सुनियोजित विकास पर ध्यान देने और आधुनिक बैंकिंग प्रणाली अपनाने की जरूरत है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश के खिलाड़ियों को राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भीम अवार्ड से सम्मानित किया और हरियाणा में दवा निर्माण करने वाली फैक्ट्री को ऑनलाइन लाइसेंस जारी किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के नए बने वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि नए भारत के सपनों को साकार करने के लिए प्रत्येक नागरिक की प्रत्येक सरकारी योजना तक आसानी से पहुंच होना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सुलभ पहुंच आसान जीवन जीने और आसानी से व्यापार करने के बीच एक सेतु की तरह है। उन्होंने कहा कि सबका विकास के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक करदाता को सम्मान देने के लिए सरकार विकास एवं अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा करना सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति एक तकनीकी पहल है जो अब अवसंरचना विकास परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाने में मदद कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 46वें स्थान पर है और इसमें लगातार सुधार कर रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला कमजोर होने जैसी हर चुनौती के बावजूद भारत ने 50 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल निर्माता बनने से लेकर देश में 100 से अधिक बड़े स्टार्टअप स्थापित करने तक की उपलब्धियां हासिल करने की इच्छा शक्ति सरकार की संकल्प से समृद्धि तक का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुद्रा व पीएम स्वनिधि जैसी पहल लाभार्थियों के लिए सुगम पहुंच सुनिश्चित करने की मिसाल है। उन्होंने कहा कि नए भारत की नई मानक संचालन प्रक्रिया ये है कि सभी विकास परियोजनाओं को अब एक निर्धारित समय अवधि में पूरा किया जाएगा। श्री मोदी ने व्यापार के वार्षिक विश्लेषण के उद्देश्य से राष्ट्रीय आयात निर्यात रिकॉर्ड निर्यात पोर्टल का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया वाणिज्य भवन एवं निर्यात पोर्टल आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि शहरी सहकारी बैंकों को सुनियोजित विकास पर ध्यान देने और आधुनिक बैंकिंग प्रणाली अपनाने की जरूरत है। उन्होंने सहकारी बैंकों में अधिक पारदर्शिता लाने और युवा कर्मी शामिल किए जाने पर बल दिया। श्री अमित शाह ने आज दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों की ऋण क्षेत्र में भावी भूमिका के विषय पर अनुसूचित एवं बहुराज्यीय सहकारी बैंकों तथा ऋण समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में यह बात कही। मंत्री ने कहा कि सहकारी समितियों को बदलते समय के अनुरूप अपने कामकाज में भी सुधार और बदलाव लाना होगा। उन्होंने कहा कि देश के समावेशी विकास के लिए सहकारिता ही एकमात्र तरीका है और सरकार इस पर ध्यान देने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार सहकारी विश्वविद्यालय व सहकारी डेटा बैंक बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि देश में 197 सहकारी बैंकों ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे करके शानदार मिसाल पेश की है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स दिवस पर आयोजित समारोह में प्रदेश के खिलाड़ियों को राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भीम अवार्ड से सम्मानित किया। खिलाड़ियों को पुरस्कार में 5 लाख रुपए की नकद राशि, ब्लेजर और अलंकरण पत्र प्रदान किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि पुरस्कृत किए गए खिलाड़ियों में 19 दिव्यांग खिलाड़ी भी शामिल हैं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह, मुख्य सचिव संजीव कौशल व कई वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मान समारोह में उपस्थित रहे। इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने में हरियाणा का अहम योगदान है।
राज्यपाल ने कहा कि जहां भी खेलों की चर्चा होती है तो सबसे ऊपर हरियाणा का नाम आता है। उन्होंने कहा कि सरकार की पदक लाओ पदक पाओ नीति के सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। इस नीति के तहत अब तक पदक लाने वाले 190 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पुरस्कार राशि में भी वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि अब तक सरकार ने लगभग 12,000 खिलाड़ियों को 425 करोड़ रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की है। श्री संदीप सिंह ने भीम अवार्ड प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बधाई देते हुए कहा कि अर्जुन अवार्ड व भीम अवार्ड से सम्मानित होना गर्व की बात है। उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया युवा खेलों की तर्ज पर मंडल, जिला, उपमंडल व खंड स्तर पर खेलों का आयोजन करवाने की घोषणा भी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किर्गिस्तान के बिश्केक में हाल ही में आयोजित अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप में राज्य की बेटियों द्वारा किए गए शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई दी है। इस प्रतियोगिता में भारत द्वारा जीते गए कुल 10 पदकों में से हरियाणा ने 7 पदक जीते हैं, जिनमें 6 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक शामिल है। इस चैंपियनशिप में राज्य से कुल 7 बेटियों ने हिस्सा लिया और प्रत्येक ने पदक जीता है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में दवा निर्माण करने वाली फैक्ट्री को ऑनलाइन लाइसेंस जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद सरल है। आवेदक को अपनी दवा बिक्री तथा निर्माण या उत्पादन लाइसेंस हेतु stateDrugs.gov.in पर आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि दवा बिक्री के लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने वाले हरियाणा के अतिरिक्त 3 अन्य राज्य गोवा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर हैं, जबकि दवा निर्माण, रक्त केंद्र इत्यादि के लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। राष्ट्रीय एकता व अखंडता के पर्याय महान शिक्षाविद व भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज भिवानी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बीजेपी नेता ऋतिक वधवा ने कहा कि राष्ट्र एकता के लिए उनके द्वारा दिए गए योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में आज साहा के मंडल विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय में अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया। मेले में संबंधित विभाग के अधिकारियों ने वहां पहुंचे पात्र लाभार्थियों को विभाग से संबंधित जानकारी देते हुए इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आय को बढ़ाने बारे प्रेरित किया। इस मौके पर नगराधीश मुकुंद ने मेले में लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया और यहां पहुंची योग्य लाभार्थियों से बातचीत भी की। भारतीय खेल प्राधिकरण कुरुक्षेत्र शाखा के 5 खिलाड़ियों का चयन भारतीय वॉलीबॉल टीम में हुआ है। ये खिलाड़ी ईरान में 15 से 27 अगस्त तक होने वाली 14वीं 18 वर्ष से कम आयु वर्ग की एशियन चैंपियनशिप में अपने खेल के हुनर का प्रदर्शन करेंगे। सोनीपत में राष्ट्रीय राजमार्ग पर राई के पास आज सुबह एक तेज रफ्तार कार में बैरिकेड से टकराकर लगी आग से एमबीबीएस के 3 छात्रों की मौत हो गई और उनके 3 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर सामान्य अस्पताल में रखवा दिए हैं। मृतकों की पहचान नारनौल निवासी पुलकित, रेवाड़ी निवासी संदेश और गुरुग्राम निवासी रोहित के तौर पर हुई है। घायल छात्रों की पहचान नारनौल निवासी नरबीर, रोहतक के गांव खिड़वानी निवासी अंकित और कलानौर निवासी सोमवीर के तौर पर हुई है। कुरुक्षेत्र के बीएसएनएल से सेवानिवृत्त एसडीओ 70 वर्षीय धर्मपाल सैनी ने अखिल भारतीय मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा के लिए रजत पदक जीतकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि पर कुरुक्षेत्र में भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र में एथलीट धर्मपाल सैनी को सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के नए बने वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश के खिलाड़ियों को राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भीम अवार्ड से सम्मानित किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।